नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्यामोनिटी 4 में। आज के इस वीडियो में हम दशमलव वाला भाग करना सीखेंगे। अगर आप दशमलव वाला भाग सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए हम वीडियो को प्रारंभ। इस वीडियो में हमने दो प्रश्नों को लिया है। पहला प्रश्न थोड़ा इजी है और दूसरा प्रश्न थोड़ा हार्ड है, इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन कि आप इस दूसरे प्रश्न को अवश्य देखिएगा। अगर आप इस दूसरे प्रश्न को नहीं देखेंगे तो आपको दशमलव वाला भाग नहीं आएगा और आप इसे नहीं कर सकते, इसलिए आप दूसरे प्रश्न को अवश्य देखिएगा। चलिए हम पहले प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न 7.5 भागे 3 है। दोस्तों इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 7.5 भागे 3। दोस्तों हम जिस संख्या में भाग दे रहे होते हैं, अगर केवल उस तरफ दशमलव दिया हो और जिससे भाग देंगे उसमें दशमलव ना हो तो इसे हम पहले साधारण भाग की तरह करते हैं और जो भागफल आएगा उसमें हम यहाँ पे देख लेंगे कितने अंक के पहले दशमलव है, तो वहां पे भी हम उतने अंक के पहले दशमलव को लगा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसे हम पहले करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे केवल अकेला अंक है, तो यहाँ पर भी हमें अकेला अंक लेकर के भाग देना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे अकेला 7 है, तो हम 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9। अगर हम 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 9 आएगा जो 7 से अधिक हो जाएगा, इसलिए हम 3 का पहाड़ा केवल 2 बार पढ़ेंगे। 3 दूनी 6, तो 2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, 6 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 7 में से 6 को घटाएंगे। दोस्तों 7 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 है, अब इसमें भाग देना हमें, तो यहाँ पे इसको हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। अब ये 15 हो गया। जब ये 15 हो गया दोस्तों, अब 3 का भाग हम 15 में देंगे। तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि हम 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 4 12, 3 5 15। 3 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ते हैं तो 15 आता है, तो 5 को हम यहाँ पे लिख लेंगे और 15 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब ऊपर में से नीचे को घटाएंगे, 15 में से 15 को घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। दोस्तों हमारा यहाँ पे भागफल 25 आया, लेकिन हमारा यहाँ दशमलव दिया गया है, तो ये 1 अंक के पहले दशमलव है, तो इसमें भी हम 1 अंक के पहले दशमलव को लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 2.5 हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अब हम दूसरे प्रश्न को करते हैं। दूसरा प्रश्न 48.69 भागे 1.2। दोस्तों इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 48.69 भागे दशमलव के नीचे दशमलव लगा देते हैं और 1.2 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। दोस्तों हम ऊपर देखते हैं दशमलव के बाद 2 अंक हैं और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो ऊपर नीचे अंक को बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 1 0 लिख सकते हैं। दोस्तों दशमलव के बाद कोई अगर 0 लगाया जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, तो उसको हम केवल 2 ही पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गया और यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गया। तो दोस्तों ऊपर नीचे अंक बराबर हो गए, तो अब हम दशमलव को हटा सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 48.69 भागे 120। अब दोस्तों हम इसमें 120 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन 120 का पहाड़ा हमें नहीं आता है, इसलिए हम इसे और सिंपल बना सकते हैं। तो दोस्तों इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 48.69 भागे 120 को हम दोस्तों 12 गुणते 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम 12 यहाँ पे 12 दिए, यहाँ पे 1 0 है दोस्तों, तो ये दहाई माना जाता है, तो इसको हम 10 कर दिए। अब 48.69 में 12 से भाग दे देंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हम 10 से भाग दे देंगे, क्योंकि दोस्तों 10 से भाग देना एकदम सिंपल होता है। इसको हम इसी वीडियो को लास्ट में बताएंगे दोस्तों। तो हम पहले 48.69 में 12 से भाग देंगे, तो इसको दोस्तों हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 48.69 भागे 12। दोस्तों यहाँ पर हमारा 2 अंक है, तो इसमें भी हम 2 अंक लेकर के भाग देना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए हम भाग देना प्रारंभ करते हैं। तो हम 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 48 से अधिक नहीं होना चाहिए,
तो हम 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 12 एक का 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। अगर हम 4 बार पहाड़े को पढ़ते हैं तो 48 आ जाता है। तो यहाँ पे 48 लिख दिए। अब 48 में से 48 को घटाएंगे, यानी कि 8 में से 8 घटाएंगे 0 आ जाएगा। फिर 4 में से 4 घटाएंगे 0 आ जाएगा, यानी दोनों कट जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 0 आता है। तो अब 6 में भाग देंगे दोस्तों। 6 में भाग देने के लिए यहाँ पे हम 6 को नीचे उतार लेंगे। दोस्तों यहाँ पे 6 हमने उतारा, तो अब 12 से हम 6 में भाग देंगे, नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाता है दोस्तों, यहाँ पे एक जीरो हम बढ़ा लेते हैं और अगली वाली संख्या को हम यहाँ पे उतार लेते हैं। क्योंकि दोस्तों भाग में दो संख्याओं को एक साथ नहीं उतारा जाता है, क्योंकि दो संख्याओं को एक साथ उतारेंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे 69 हो गया दोस्तों। अब 12 का भाग हम 69 में देंगे, तो 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़े 69 से अधिक नहीं होना चाहिए। 12 एक का 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72। अगर हम 6 बार पढ़ते हैं 72 होता है, जो कि 69 से अधिक है, इसलिए हम 12 का पहाड़ा केवल 5 बार पढ़ेंगे। तो 12 पंचे 60 होता है, तो 5 को हम यहाँ लिख लेंगे और 60 हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा। अब ऊपर में से नीचे को घटाएंगे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0 है, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही आएगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 में से 6 घटाएंगे 0, यानी कि उसको हम क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ पे 9 बचा हुआ है, तो 12 से हम 9 में भाग देंगे। अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हम नहीं उतारेंगे, तो यहाँ पे हम पहले दशमलव बढ़ा लेंगे। अब दशमलव बढ़ाने के बाद यहाँ पे हम 01 लिख सकते हैं। तो 12 का पहाड़ा अब ऐसा पढ़े कि 90 से अधिक नहीं हो। तो 12 एक का 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। अगर 12 अट्ठे 96 होता है, अगर 8 बार पढ़ते हैं तो अधिक हो जा रहा है, इसलिए हम 12 का पहाड़ा केवल 7 बार पढ़ेंगे। 12 सत्ते 84 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 7 हम यहाँ लिख लेंगे और 84 को यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ पे 0 है तो नहीं घटेगा 4, तो यहाँ से एक उधार ले लेगा। अब यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है 9 था, लेकिन इसको उधार दे दिया है, यहाँ पे 8 बचा हुआ है, 8 में से 8 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यानी क्रॉस कर देंगे। ये हमारा 6 शेष हो जाएगा। या आगे हम यहाँ पे 0 बढ़ा के आगे भाग को बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये भागफल हो गया। जब हम 48 69 में 12 से भाग देंगे तब। लेकिन दोस्तों यहीं पे अभी हमें 10 से भी भाग देना है इसी में, तो हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 40 5.7 भागे 10। दोस्तों अब इसमें हमें 10 से भाग देना है, तो इसको हम पूरा 10 से भाग दे दें। या फिर दोस्तों यहाँ पे 0 नीचे है, तो यहाँ पे 0 नीचे को हटाएंगे, तो यहाँ पे 1 दशमलव को बढ़ा देंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमने पहले देखा था कि जब हमने 0 को यानी बढ़ाया था तो यहाँ पे दशमलव को हटा दिया था। उसी प्रकार अब यहाँ पे 0 को हटाएंगे तो दशमलव को 1 अंक यहाँ पे बढ़ा देंगे, यानी कि हमारा अगर हम यहाँ पे 10 को हटाते हैं तो हमारा 40.57 यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।